नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। व्याकरण में समास क्या है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। संधि के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो शब्द मिलकर एक अलग शब्द बनते हैं तब समास होता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नवीन एवं सार्थक शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, शब्द के बारे में आपको ध्यान रखना है। शब्द, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो समास है, और जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि है। आपको याद रखना है संधि और समास में भेद क्या है। दो शब्दों के मेल से जो विकार है वो समास है, और दो वर्णों के बीच में जो मेल उत्पन्न होता है वो संधि है। उदाहरण देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। समास विग्रह कहते हैं इसे। समास विग्रह करते वक्त उसके बीच में एक के लिए एक प्रत्यय आ गया। नील गाय, नील रंग की गाय। इस तरह क्या होता है, एक दो से अधिक शब्द मिलकर जो एक अलग शब्द बनते हैं, दो सार्थक शब्द बनते हैं, उसे समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। यानी ये समस्त पद है। पहला पद पूर्व पद होता है। नील गाय में नील पहला पद है और गाय उत्तर पद, दूसरा पद उत्तर पद। पहला पद क्या है, पूर्व पद होता है, और दूसरा पद उत्तर पद होता है। ये आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, समास विग्रह होता है और संधि विच्छेद होता है। ये भी आपको याद रखना है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो भी आपको याद रखना है क्या है, समास विग्रह और संधि विच्छेद। अगला देखते हैं, समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। 6 भेद है, समास के 6 भेद है। देखते हैं पहला, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, इस पद में पूर्व पद प्रदान होता है, अव्यय होता है। अव्यय मतलब क्या है, वचन पुरुष के अनुसार जिसमें विकार नहीं होता वो अव्यय होता है। ये इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि। एक उपसर्ग पहले लगाते हैं, उसके बाद एक शब्द होता है, वो जो दोनों मिलकर जो बनते हैं वो क्या है, अव्ययी भाव समास होता है। आजन्म, जन्म पर्यंत, पूरे जन्म के लिए। आजन्म, आजन्म शत्रु बोलते समय क्या है, वो जन्म पर्यंत शत्रु। यथावती, अवधि के अनुसार। यथावती अवधि के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यही समास विग्रह होता है। इस तरह अगर हम संधि विच्छेद करें तो आ प्लस जन्म, ऐसे संधि विच्छेद करते हैं। समास विग्रह करते समय जन्म पर्यंत, उसके अंदर तक, उसके मीनिंग तक हमें जाना पड़ता है। यानी ये शब्द के मेल है। जन्म पर्यंत शब्द के मेल से आ जन्म बन गया है, लेकिन आ प्लस जन्म दो वर्ण के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ है, वो आ जन्म बन गया है। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रदान होता है। पहले अव्ययी भाव में पहला पद प्रदान होता है, दूसरे में उत्तर पद प्रदान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। नहीं, कर्ता कारक, संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सारे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह और कारक के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक,
ये 6 कारक चिन्ह उसमें लगते हैं। पहला है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। इसमें क्या है? के लिए, का, को, से, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। यानी समास विग्रह करते समय कर्ता संबोधन ये दोनों कारक को छोड़कर बाकी सारे कारक चिन्ह लगते हैं। कर्ता कारक क्या है? ने है, और संबोधन कारक अरे है, ये सब वो दो छोड़कर बाकी सारे कारक चिन्ह इस पे लगते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। यह आपको याद रखना है। द्विगु कहते वक्त एक संज्ञा का बोध होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, एक समूह को सूचित करता है। त्रिलोक, तीनों लोगों का समाहार। त्रिलोक। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुसूती, 2 सूतों का समूह। 5 तत्व, 5 तत्वों का समूह। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रदान होता है। विग्रह करने पर और या का बोध आता है, और या आता है, यानी दोनों पद प्रदान होता है। पाप पुण्य, इसमें पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। इस तरह दोनों पद इसमें प्रदान होता है। विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है। अगला है कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रदान होता है, यानी समस्त पद प्रदान होता है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। विग्रह करने पर कोई नया पद नहीं बनता, यानी विग्रह करने पर कोई नया पद नहीं बनता, लेकिन समस्त पद प्रदान होता है। एक विशेषण और विशेष होता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। चरण कमल, चरण कमल के समान चरण। चरण जो कमल के समान हो। नील गगन, नीला है जो गगन, वही कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रदान न होकर अन्य पद प्रदान होता है। विग्रह करने पर एक नया शब्द निकलता है, यानी दोनों पद प्रदान नहीं होता, लेकिन उसके विग्रह करने पर एक अन्य पद निकलता है। उदाहरण देखिए, त्रिनेत्र, भगवान शिव। त्रिनेत्र का मतलब क्या है? जिसका 3 नेत्र हो, और ये शब्द अन्य पद है, भगवान शिव को सूचित करता है। वीणा पाणी है, वो सरस्वती को सूचित करता है। श्वेतांबर, जो श्वेत अंबर धारण किया है, जिसका अंबर श्वेत रंग का हो, वो सरस्वती। और पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वो है श्री कृष्ण। पीतांबर पीला रंग का जो कपड़ा पहना हुआ है, वो श्री कृष्ण को सूचित करता है। समास विग्रह करने पर एक अन्य पद यहाँ पे आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द है। वृकोदर, लंबोदर आदि शब्द भी इसमें आते हैं बहुव्रीहि समास में। ये पीतांबर शब्द में कर्मधारय समास भी आ सकते हैं। कैसे? मुझे लगता है आपको समास के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।